हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 55 फॉर क्लास 9th। विषय विज्ञान है और ये वर्कशीट आपके लिए 27 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम चैप्टर जो हमारा थर्ड चैप्टर है परमाणु एवं अणु, ठीक है, उसको कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। आज की जो वर्कशीट का टॉपिक रहेगा वो है परमाणुकता और आणविक द्रव्यमान। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। जिज्ञासा दीदी, परमाणुकता क्या होती है। पिछली वर्कशीट में बच्चों हमने पढ़ा कि किस तरह से जो परमाणु है वो मिलकर अणु बनाते हैं और कैसे यौगिक बनते हैं और किस तरह से जो उनका अनुपात होता है वो फिक्स होता है। तो इस वर्कशीट में हम जानेंगे कि ये परमाणुकता क्या है और आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। तो ज्ञान हम जानते हैं कि एक ही प्रकार के परमाणु आपस में रासायनिक अभिक्रिया कर तत्वों के अणुओं का निर्माण करते हैं और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु अभिक्रिया कर यौगिकों के अणुओं का निर्माण करते हैं। देखिए, जो बच्चों परमाणु होते हैं वो आपस में ही अभिक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, वो अणु बनाते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन का अणु बन गया। और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु वे जो है अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, वो यौगिकों के अणुओं का निर्माण करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अब देखो, ये तो जो है क्या है, ये जो है हमारे पास ऑक्सीजन का अणु बन गया और ये एक यौगिक बन गया। क्लियर है। इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड का अणु कहेंगे, यौगिक का अणु, और ये हमारा एक तत्व का अणु कहलाएगा। तो किसी तत्व, यौगिक या पदार्थ के अणु में कुल परमाणुओं की संख्या उस अणु की क्या कहलाती है, परमाणुकता कहलाती है। ठीक है। जैसे देखो, हमने अभी ऑक्सीजन गैस के अणु के बारे में बात की, तो इसमें कितने ऑक्सीजन है बच्चों, 2 हैं। तो जिसके अंदर 2 परमाणु हैं, तो इसकी परमाणुकता क्या हुई, ऑक्सीजन की परमाणुकता 2 हुई, यानी ये द्विपरमाणुक हुआ। यानी सीधी सी बात ये है कि जितने नंबर जो है संख्या, जितने परमाणुओं की संख्या होती है किसी अणु में, वो उसकी परमाणुकता कहलाती है। ठीक है। परमाणुकता क्या है, परमाणुओं की संख्या किसी भी तत्व, किसी भी यौगिक की। क्लियर। उसके बाद देखो, जल के अणु है। जल के अणु यानी जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। इसके अंदर हाइड्रोजन कितनी है, इसके अंदर हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन जो है वो 1 है। तो कुल परमाणु कितने हुए, टोटल परमाणु इसके अंदर 3 हुए। तो इसकी परमाणुकता कितनी है बच्चों, इसकी परमाणुकता 3 है, यानी ये त्रिपरमाणुक हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो गया, ये त्रिपरमाणुक हो गया। दीदी, वैज्ञानिक किसी रसायन में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की संख्या का अनुपात तथा अणु का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं। तो कोई भी अगर अणु है उसमें कितने परमाणु हैं, इनका अनुपात जो है वो कैसे निकाला जाता है और अणु का आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है। तो देखो, ज्ञान वे रसायन के एक नमूने में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमान अनुपात की तुलना उनके परमाणु द्रव्यमान से कर परमाणुओं की संख्या का अनुपात ज्ञात करते हैं। तो बच्चों इसको समझेंगे कि किस तरह से परमाणुओं की संख्या निकाली जाती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कार्बन डाइऑक्साइड परमाणुओं की संख्या का अनुपात जो है कितना है, परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना है, यहाँ पे 1:2 है। तो ये 1:2 कैसे निकला। देखो, इसके अंदर तत्व क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन। अगर हम इसके द्रव्यमान अनुपात की बात करें तो 3:8 का है। क्लियर। 3:8 कैसे है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन का होता है 12, ठीक है, ऑक्सीजन का होता है 32, 32 होता है ना, यहाँ पे 32 हो जाएगा। ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 दूनी 32। तो अब हम इसको करेंगे, 4×3 = 12 और 4×8 = 32। तो कितना आ गया, द्रव्यमान का अनुपात आ गया 3:8। क्लियर। अब हम इसका निकालते हैं परमाणु द्रव्यमान अनुपात, यानी केवल एक परमाणु परमाणु को लेकर। तो कार्बन का कितना है 12, और अगर हम बात करें ऑक्सीजन का कितना है 16, तो 12/16 हमने कर दिया, ये कितना निकल गया 3:4। ठीक है, 3:4 निकल गया। इसको समझो बच्चों, ये द्रव्यमान का अनुपात है और ये जो हमने निकाला है ये केवल कार्बन और ऑक्सीजन का है। कार्बन का द्रव्यमान 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो इस तरह से ये 3:4 आया।
अब हमने a बटा b कर दिया। a बटा b करने से क्या है कि 3 को 3 से जो है भाग कर दिया और 8 को जो है हमने 4 से कर दिया। क्लियर? तो कितना आया हमारे पास? 1 और 2 आया। ये इससे कट गया ना, 4 दूनी 8, तो 1 और 2 आया। तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या अनुपात है वो 1:2 है। यानी परमाणुओं की संख्या कितनी है? कार्बन की 1 है तो ऑक्सीजन की कितनी है बच्चों? 2 है। क्लियर? कार्बन की 1 तो ऑक्सीजन की 2। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अणु या आणविक द्रव्यमान जो है वो हम कैसे निकालते हैं। ये भी बहुत आसान है। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसमें मौजूद सभी परमाणुओं के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। तो नीचे कुछ परमाणु द्रव्यमान दिए गए हैं। तो किसी भी पदार्थ का अगर हमें आणविक द्रव्यमान निकालना है तो उसमें जो भी परमाणु हैं उनके द्रव्यमान जो है अगर हम निकाल के जोड़ देंगे तो वो जो है निकल जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का 16 यू दे रखा है, कार्बन का 12 यू होता है, सल्फर का 32 यू। यू क्या है बच्चों? ये इकाई है जो हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ी थी। हाइड्रोजन का 1 यू, सोडियम का 23 यू, कॉपर का है 63.5 यू। ठीक है, और उसके बाद है फास्फोरस का जो है 31 यू, क्लोरीन का 35.5 यू और नाइट्रोजन का है 14 यू। अब आपको यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के अणु का आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे निकालेंगे? कार्बन का परमाणु द्रव्यमान प्लस में, ठीक है, उसके बाद हम प्लस करेंगे। जैसे पहले कार्बन का लिखा फिर प्लस लिखा, फिर ऑक्सीजन 2 है ना, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। अब जो है 12 प्लस 2 गुणा में ऑक्सीजन का कितना है, हम यहाँ से देख सकते हैं ऑक्सीजन का 16 है, तो 16, तो ये कितना आ गया 12 जमा 32, ये आंसर आ गया 44 यू। इसी तरह हम जल का आणविक द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन कितनी है? 2, तो 2 गुणा में हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्लस 1 ऑक्सीजन है, प्लस 1 ऑक्सीजन का द्रव्यमान, तो 2 गुणा में 16, कितना आ गया? 18 यू आ गया। इसी तरह NH4Cl का निकालेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो नाइट्रोजन 1 हो गई, मल्टीप्लाइड बाय उसके मास से उसके जो द्रव्यमान है उससे गुणा कर दो, फिर प्लस का निशान लगा दो। हाइड्रोजन 4 है ना, तो 4 गुणा में 1, हाइड्रोजन का 1 होता है ना परमाणु द्रव्यमान। उसके बाद क्लोरीन भी 1 है, तो 1 गुणा में 35.5 हमें दिया गया है। ठीक है, तो ये आंसर आपका आ जाएगा 53.5 यू। इसी तरह बच्चों NaCl का निकाल सकते हो। Na का होता है 23 और Cl का 35.5, तो दोनों को जोड़ दोगे तो आंसर आ गया 58.5 यू। अब आपको यहाँ पे बहुत ही आसान से 3 जो है प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, जिनके आंसर हम करेंगे। सो देखिए, फर्स्ट जो प्रश्न आपको दिया गया है यहाँ से, परमाणुकता किसे कहते हैं? इन रसायनों की परमाणुकता बताइए। तो आपको यहाँ पे जो है इन रसायनों की सबकी परमाणुकता बतानी है। तो परमाणुकता क्या है? किसी तत्व, यौगिक या पदार्थ के अणु में कुल परमाणुओं की संख्या उस परमाणु अणु की परमाणुकता कहलाती है। ठीक है, जैसे अब दिया गया है आपको कॉपर सल्फेट, तो इसमें कैसे निकालेंगे? कॉपर 1 हो गया, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है, तो टोटल कितने हो गए? 4, 5, 6, तो इसकी परमाणुकता कितनी हो गई? 6 हो गई। ठीक है, ऐसे ही आप आंसर लिखेंगे। उसके बाद आपको दिया गया है HCl, तो HCl में हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 1 है, तो टोटल कितने हो गए परमाणु? इसमें 2 हो गए। ठीक है बच्चों, ऐसे ही करेंगे आप। अब सल्फर का देखिए, सल्फर का आपको दिया गया है, सल्फर जो है इसमें S8 है, तो इसकी कितनी हो गई? S8 है, तो 8 ही हो जाएंगे, 8 अणु परमाणु हैं। NaCl में Na 1 है और Cl जो है वो 1 है, तो टोटल कितने हो गए? 2 हो गए। H2CO3 में हाइड्रोजन 2 है, कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 3 है, तो कितने हो गए? 3, 4 और 2, 6 हो गए, टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। तो इस तरह से आप इसके आंसर लिख देंगे। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चों, प्रश्न 2 है, जल अणु में परमाणुओं की संख्या का अनुपात परिकलित कीजिए। जल में H2O का द्रव्यमान अनुपात जो है वो कितना है? H2O में 1:8 होता है, तो ये आपको प्रश्न दिया गया है। तो इसका आंसर जो है हमने अभी कार्बन डाइऑक्साइड में समझा था ना, वैसे ही करेंगे। तो देखो H2O द्रव्यमान अनुपात कितना है? 1:8 है, जिसको हमने लिख दिया है, ठीक है, A लिख दिया। और H2O में द्रव्यमान संख्या का अनुपात कितना है? ये है हमारा 1:16 का द्रव्यमान संख्या, केवल H और O, एक H और O, तो ये कितना है? 1:जो है 16।
और अगर हम H2O की बात करें बच्चों तो ये कितना है 2:60, ये हो जाएगा 16, 2 एकम 2 और 2 अठे 16, तो 1:8 और 1:16। क्लियर। तो परमाणुओं की संख्या का अनुपात हम निकालेंगे, ये निकालेंगे A बटे B। उसके बाद देखिए A बटा B कर दीजिए, यानी इसमें क्या करना है हमें दिया गया है ना, तो एक को हम एक ऐसे करेंगे इस, ठीक है, और अनुपात में हम कर देंगे इसको, यहाँ से हम कर सकते हैं A बटा B करना है तो 8/16 ऐसे हम इसको कर देंगे। क्लियर। एक से एक कट जाएगा और 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो ये आ जाएगा आपका 1:1/2। ये कर सकते हो, तो यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, 2:1 जो है यहाँ पे आपका आ जाएगा। क्लियर है। तो कितना आ जाएगा 2:1, यानी 2:1 का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। क्लियर। तो तभी तो हमारा फॉर्मूला बनता है H2O का फॉर्मूला बनता है। तो इस तरह से आप इसका आंसर करेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए अणुओं का आणविक द्रव्यमान परिकलित करना है। तो आणविक द्रव्यमान निकालना है, तो सबसे पहले दिया गया है NaCl। NaCl में 23 प्लस 35.5, Na का होता है 23, Cl का होता है 35.5, टोटल कर देंगे 58.5। उसके बाद कॉपर सल्फेट है, कॉपर का है 63.5, सल्फर का है 32 और ऑक्सीजन का है 16। 4 ऑक्सीजन है तो 4 से गुणा कर दीजिए, तो 63.5 प्लस 32 प्लस 64 कितना आ जाएगा 59U आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो H2CO3 का निकालेंगे। H2 का कितना है बच्चों, यहाँ पे 2 है ना हाइड्रोजन, तो 2 गुणा में 1 हो जाएगा। कार्बन का है 12, 12 लिख दिया। ऑक्सीजन का है 16, गुणा में 3 कर दिया, तो 2 जमा 12 जमा 48, आंसर आ गया 62U। क्लियर। उसके बाद बहुत ही आसान है, एक बार निकालोगे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको जो दिया गया है वो है वाटर का। अब वाटर का निकालेंगे तो देखो 2 है हाइड्रोजन, तो 1 गुणा में 2 प्लस में 16 कितना आ जाएगा 18U आ जाएगा। तो यहाँ से आप अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर सकते हैं, और जो भी आपके एनसीईआरटी में निकालने के लिए दिए हुए हैं आपको, ठीक है, आणविक द्रव्यमान, वो सारे आप प्रैक्टिस करोगे, और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ये चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। सो अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।